2 घंटे की क्लास में हंसना और हंसाना जरूरी होता है, क्योंकि वो मन को आनंदित करता है, वो मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने को प्रेरित करता है। लेकिन उस हंसने और हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। औरत के लिए डबल मीनिंग की बातें करना आपको आनंद देता है, लेकिन मैं ऐसा आनंद देकर आपको हंसा नहीं सकता। जो कि किससे सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपने 36 साल की उम्र में जो सीखा और 16 साल की टीचिंग कैरियर में जो सीखा, उसे अपने जीवन में उतारा। उसका ही उदाहरण है कि मैं बिना बातें करे विज्ञान जैसे विषय को भी इतने गंभीर अंदाज में और गंभीर होकर पढ़ाता गया। औरत के लिए दोगली बातें करना और अमर्यादित बातों के लिए बायोलॉजी से बेहतर कोई भी विषय हो ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फोड़फल लाकर मनोरंजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से और क्लास में अपने अनुशासन से आपके जीवन में छोटे छोटे बहुत सारे बदलाव किए, जिसे भी आप जान नहीं पाओगे। महिला के मासिक चक्र, जन्म तंत्र पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस प्रकार से साफ किया है कि अब आप निसंकोच इस पर अपने साथियों, दोस्तों, परिवार और समाज में सभ्य अंदाज में इस पर खुलकर बात करने की स्थिति में आ गए, जो उनमें जागरूकता का काम करेगा। मेरे 2 घंटे बोर्ड का इस्तेमाल करने की कला, 2 घंटे के समय को इस्तेमाल करने की कला, पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन और साइंस जैसी रोचक चीज को इस गहराई से समझाने की कला। अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज़्यादा आनंदित करने वाला कुछ भी नहीं था। साथ ही आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी ला सकती थी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे नादान उम्र में मैं आपके साथ नादान बनता तो मेरा मन मुझे विचलित कर देता। मैंने अपने विचार को आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आपके विचारों के आगे नतमस्तक नहीं होने दिया, बल्कि मुझे विश्वास है कि जिसने साइंस की ईमानदारी से पूरी क्लास ली है, तो मैं ही ज़्यादा समय अपनी सोच बदल कर जाऊँगा। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग मुझे नापसंद करते हैं, जिसके अनेक कारण है। शायद सबको पसंद आता मैं को जमीन पर रहकर आसमान की परिधि में खो देता। कुछ आलोचक भी जरूरी है जो आपको जमीन की परिधि में सीमित करे। ना मेरी में ईगो है, ना मेरे में एटीट्यूड है, और ना ही मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मेरे में ईगो है, एटीट्यूड है, तो लगने दीजिए, क्योंकि लगने की गलतफहमी में कोई इलाज नहीं होता। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं आप ऐसा ही हो, तो हो सकता है कि मैं ऐसा ही, क्योंकि ईमानदारी से जिस पर्पज को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, उस पर्पज को अगर आप भूल गए हो, तो उस पर्पज को मैं जबरदस्ती ईगो, एटीट्यूड दिखाकर पूरा करने की कोशिश मेरी तरफ से करता रहूँगा, फिर चाहे मेरे पर किसी प्रकार का टैग लगाते जाइए। विचारों में सभ्यता लाइए, महिला पात्र को आपके मनोरंजन का हिस्सा न बनने दें, इसके लिए अपने अंदर बदलाव कीजिए, और अंत में यकीन मानिए आप साइंस को सबसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बस इतना ही।